इसी बीच एक और बड़ी खबर बीजापुर से आ रही है। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 41 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1,19,00,000 रुपए का इनाम इन पर रखा गया था। 12 महिलाओं के साथ 29 पुरुष नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 41 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 1,19,00,000 रुपए का इन पर इनाम था जिन्होंने सरेंडर किया है। इसमें 12 महिलाओं के साथ 29 पुरुष शामिल हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। तो लगातार जो है कामयाबी हासिल हो रही है। नक्सलवाद को खत्म करने की जो योजना बनाई जा रही है, मार्च 2026 जो कहीं ना कहीं योजना थी, उस पर कामयाबी हासिल हो ही चुकी है, आप मान लीजिए। क्योंकि एक के बाद एक बड़े से बड़े नक्सली जो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, उनका खात्मा, और यदि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं वो तो पुनर्वास नीति में शामिल हो ही जाते हैं। हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। प्रशांत, क्या कुछ इसमें खास रहा? क्योंकि देखिए, अगर 41 नक्सली अभी सरेंडर करते हुए दिखाई दिए हैं, तो क्या और भी नक्सली अभी तक पता लगे या इनके द्वारा कोई सूचना मिल पाई हो कि आगे और भी नक्सली सरेंडर करेंगे? और एक प्रेस नोट भी जारी हुआ था जिसमें ये कहा गया था ये इन्हीं नक्सलियों के द्वारा कि अगर आप इस तरीके का युद्ध रोकेंगे तो हम जल्द और भी नक्सली हैं जो सरेंडर करेंगे। उसके लिए भी एक अपडेट दीजिएगा। फिलहाल इस तरीके से पुनर्वास के पुनर्जन्म की दौर जो है और इसका भी संजोग से अपना कदम बढ़ाया है। तो देश करो उसी क्लास का इनाम, जैसे इनाम को आप समझ सकते हैं कि सभी नक्सली हादसों तक वो लगातार कई सालों से बीजापुर इलाके में लगातार जो है वो अपनी दहशत फैलाते आए। क्योंकि जैसे बिना सबूत कई नक्सलियों को मार गिराया गया, कई नक्सलियों को गिरफ्तार कर दिया गया, फिर इससे बड़े तौर पे प्रशांत, आपकी आवाज ठीक से मिल नहीं पा रही है। टेक्निकल टीम से कहूंगे एक बार दोबारा कोशिश करें आपके साथ संपर्क साधने की। लेकिन लगातार हम यहां देख रहे हैं ये पूना मार्गेम पुनर्वास से जो पुनर्जीवन चाहते हैं, उन्हीं ने यहां सरेंडर किया है। 41 नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं हासिल हुई है। नक्सलवाद के खिलाफ 41 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें कई महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। लगातार यहां पर कहीं ना कहीं सरेंडर किया जा रहा है। और अगर ऐसे कुछ नक्सली हैं, यदि वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उन्हें हमारे जवानों का सामना करना पड़ेगा। ये पहले से उन्हें अल्टीमेटम दे दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। थोड़े ही दिन पहले, अगर याद हो आपको, तो नक्सलियों के द्वारा एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था हिडमा के मारे जाने के बाद कि हमारे साथ बातचीत कीजिए, हमें थोड़ा समय दीजिए विचारने के लिए, जब तक आप नक्सलियों के ऊपर कोई भी कार्य या किसी भी तरीके का उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना। लेकिन इसको खारिज कर दिया गया। कहीं ना कहीं बयान दे दिया गया है कि यदि आप पुनर्वास नीति में आना चाहते हैं तो आपका अभी से स्वागत है। समय किस चीज़ के लिए आपको दिया जाए, ये कहीं ना कहीं बातें जो है की जा रही थी। और ऐसा पहले भी हुआ था, ऐसा नोट पहले भी जारी करके समय मांगा गया था। लेकिन उसके बाद नक्सलियों ने एक कायराना करतूत उस समय पर की थी। और वही एक मैसेज कहीं ना कहीं दिया तो नहीं जा रहा है, इसको देखा जा रहा है। की बात है कि आज बीजापुर में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के समक्ष में 40 माओवादी गठन ने आज आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है और मुख्य धारा से लोग जुड़ रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो उसके 39 माओवादी हैं जो आज सरेंडर कर रहे हैं। तो साउथ सब जोनल ब्यूरो में जो वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन आता है, उसके भी 39 जो माओवादी हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। इसके साथ में तेलंगाना स्टेट कमेटी और धरतारी गरिया बंदमापाड़ा डिवीजन का भी माओवादी इसमें आत्मसमर्पित कर रहे हैं। सहयोगी प्रशांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। प्रशांत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रशांत, एक बार ऑडियो टेस्ट करवाएं। हेलो।
प्रशांत, जानना चाहेंगे जो 41 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, इनके अलावा कुछ और भी ऐसे नक्सली हैं जो आने वाले दिनों में सरेंडर करें? और एक प्रेस नोट की चर्चा जरूर कीजिएगा जो उस समय पर समय कहीं ना कहीं मांगा जा रहा था इन नक्सलियों के द्वारा कि हमें समय दीजिए और हम जल्द आत्मसमर्पित हो जाएंगे। जी बिल्कुल, फिलहाल तो 41 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और अलग अलग जिलों में लगातार जिस तरीके से कल सुकमा में सरेंडर हुआ था, नारायणपुर में सरेंडर हुआ, आज 41 नक्सलियों ने बीजापुर में सरेंडर किया। ऐसी लगातार जो है नक्सली अब जंगल छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ने के लिए पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से प्रेस नोट की अगर बात करें तो प्रेस नोट में जरूर नक्सलियों ने इस बात का जिक्र किया था कि कुछ समय चाहिए, जो 15 फरवरी तक का समय मांगा था, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरीके से बयान आया है कि समय अब किस बात का चाहिए, क्योंकि लगातार जब नक्सलियों ने समय मांगा है तो कहीं ना कहीं घटनाओं को अंजाम दिया है। इसलिए अब नक्सल संगठन पर जो है वो भरोसा कायम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब आत्मसमर्पण या फिर एनकाउंटर, ये दो नीतियों के साथ जो है जवान लगातार अब अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग भी कर रहे हैं और जो दबाव अंदरूनी इलाकों में बना हुआ, यही वजह है कि अब आत्मसमर्पण की ओर लगातार लोग बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आज 1,19,00,000 के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने हार्डकोर नक्सली थे और ये वो नक्सली है जिन्होंने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसे में इन नक्सलियों के संपर्क में जो नक्सली होंगे, साथ ही साथ इनके पास जो सूचनाएं होंगी, उनके आधार पर जवानों को कहीं ना कहीं अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग में फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो आत्मसमर्पण करने के लिए और नक्सली आने वाले हैं, जिस तरीके से कुछ दिन पहले भी CCMM द्वारा जो है एक पत्र जारी किया गया था कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, तो उन लोगों के द्वारा भी जो है आत्मसमर्पण किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इस तरीके की कोई बात सामने जरूर नहीं आई है, लेकिन आने वाला समय बिल्कुल ये हो सकता है कि जो बचे हुए नक्सली है, क्योंकि जो मुख्य लोग थे वो नक्सल संगठन से अब जा चुके हैं, या तो मुख्यधारा से जुड़ गए हैं या तो एनकाउंटर में मारे गए हैं। ऐसे में अब संगठन को संभालने के लिए कोई बड़ा नाम उस तरीके से मौजूद नहीं है जो संगठन को बेहतर तरीके से संभाल सके। ऐसे में बिखराव हो चुका है संगठन का और लगातार जो नक्सली बचे हुए जो कहीं ना कहीं हैं, पुनर्वास नीति में आके अपना जीवन जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे से जीना चाहते हैं और उनको मौका जो है हमारी सरकार दे भी रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखें।